मैं चाहूँ तो मैं टिकटॉक भी बना सकता हूँ, मैं व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, मैं मीम्स भी बना सकता हूँ। तो लोगों ने क्या मसाइल पे बात करें। जब मसाइल पे बात किया ना यार, तो आप खुद भी जानते हैं यार, इतने मसाइल हैं डेरा इस्माइल खान में, टीपीके में, पाकिस्तान में। अब कोई भी अफसर है या कोई भी सियासी है कि सियासी के नाम पे जुल्म कर रहा है लोगों के साथ, और वो मजलूम है, बेचारा है, गरीब तबका है, तो उसके लिए आप जब आवाज़ उठाएंगे ना, तो आपके लिए बड़ा मसाइल होगा। तो थ्रेट्स होते होंगे, कॉल्स आती होंगी, उसका एक्सपीरियंस बताएं। क्योंकि हमारे वज़ीर साहब ने कहा था जहाँ पे करप्शन होगा आप आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ईंट मारें आप उसको मेरा। हाँ, ईंट मारे तो ईंट किसको मारे? वज़ीर साहब के अपने राइट हैंड को हम ईंट कैसे मार सकते हैं? मुझे 2-3 दफ़ा कॉल आई डील करने के लिए कि आप ये ले लें, इतनी नौकरियाँ ले लें, इतने पैसे ले लें, आप ये करते हैं, वो करते, आप इस काम को छोड़ दें। तो मैं जैसे बाहर निकला तो 2-3-4 मुसल्लह अफराद थे। वो जैसे वो सीसीटीवी फुटेज। हाँ, सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी, तो मुझे उठा के वो लोग। लोगों को ये सवाल होता है कि यार आप लोग कि हमारा जो एरिया है इसमें दहशतगर्दी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए लोग कहते हैं कि आप इस एरिया में जर्नलिज्म का जो किरदार है वो कैसे सर अंजाम दे रहे हैं। मतलब ये लोग समझते हैं बड़ा डेंजरस काम है। हमारे एरिया में 2 तरह के दहशतगर्द हैं। एक वो दहशतगर्द है जो दहशतगर्दी करते हैं, जो हम वीडियो में देखते हैं कि बम फूट गया, गोली चल गई, कोई किसी ने कत्ल कर, एक वो दहशतगर्दी है। अब एक दहशतगर्दी वो है जो व्हाइट कॉलर दहशतगर्द। एक अफगानी बंदा, उसको इतने बड़े ओहदे में बिठाया हुआ है आपके वज़ीर आला साहब ने, वज़ीर आला साहब की बंदों ने। दहशतगर्दी नहीं है यार, वो क्या करेगा? वो करप्शन करेगा। आपका लाइफस्टाइल लोग देख रहे होंगे कि यार उसामा तो जो है बड़े बड़े लोगों को उसका बैठता है। उनके लिए बताएं जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपकी मेरी है तो आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको कभी सपोर्ट नहीं, उल्टा आपकी लेक्चरिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात हैं जी, जी। आप पीटीआई के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? यार वैसे टी वाज फैंटास्टिक। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इनका तो मैं तारुफ नहीं कराऊंगा, आप सब जानते हैं, मैं अपना करा देता हूँ। नहीं, ऐसी ये बात ठीक नहीं है, है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा उसामा यूसुफ जही मेरे साथ मौजूद है। उसामा को आप अच्छे से जानते हैं और मेरी इनसे आज से कुछ 4-5 साल पहले आई थिंक मुलाकात हुई थी। और किस्मत की बात यह है कि ये जिस प्रोडक्शन पे इस वक्त पॉडकास्ट हो रही है तब इन्हीं का ही चैनल था जिसमें मुलाकात हुई। इसी प्रोडक्शन का चैनल था। तो ये वही प्रोडक्शन हाउस है, सेम प्रोडक्शन हाउस पे हम दोबारा मुलाकात हो रही है, वो भी स्क्रीन पे। सो थैंक यू सो मच उसामा फॉर कमिंग। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। और उसामा तब आए थे तो उस वक्त इनका आगाज़ था। खैर वो आगाज़ की जर्नी तो हम पूछेंगे, वो खुद ये बताएंगे। तो उस वक्त जब ये आए थे तब ये कदम रख रहे थे इस फील्ड में और आज इतने स्टैब्लिश हैं कि आप सब इनको जानते हैं। सो उसामा, सो आज के पॉडकास्ट में उसामा यूसुफज़ई विद अस हियर टुडे। थैंक यू सो मच उसामा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं तैमूर भाई, काम कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा, बेहतरीन। आप बताओ मौसम क्या के चल बारे रहा में है बताएं। आजकल? डेरा इस्माइल खान की मौसम कैसा है ये बताएं। मौसम आज से तो गर्मी स्टार्ट हो गई है और फील भी हो रही है और आगे अल्लाह बेहतर करे। जी अल्लाह करे कि अच्छी प्लांटेशन ड्राइव्स हों ताकि टेम्परेचर कम हो। हाँ, बेसिक चीज़ ये है, बेसिक बिल्कुल। चीज़ है। अच्छा आप बताओ कि कैसा चल रहा है काम आजकल? मज़ा आ रहा है काम करने अल्हम्दुलिल्लाह यार, देखें आपके सामने हैं, लोगों के सामने हैं। में? कोशिश करते हैं अपना 100% इंसान दे, जितना बिल्कुल। मेहनत कर सकते हैं इंसान करे अपने करनी काम के चाहिए। हवाले से, अपने लोगों के हवाले से। ठीक है। क्योंकि जो हमारा फील्ड है ना, जी। ये आप मुझे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप मैं समझता हूँ, वो कहते हैं पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, और हम जो है वो बेचारे बैक बेंचर से लोग हैं, ठीक है? ना क्या करें, आप शर्मिंदा कर रहे बैक हैं, आप बहुत बेंचर अच्छा लोग हैं काम। हम, लेकिन ये है कि आप ज़्यादा समझते हैं इस फील्ड को। इस फील्ड का जो फ़र्ज़ है ना यार, वो बहुत कम लोग अदा करते हैं, और सबको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आएँगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा करियर का आगाज़ कैसे किया था, कब किया और सफ़र क्या है? यार तैमूर भाई 2021 में, ये बता देना कि कहाँ से सीखा है, क्या किया है और फिर उस लिहाज से। हाँ, और 2000 इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस फील्ड में, क्यों आए? हाँ, इंटरेस्ट वो वाली बात है ना कि पहले तो हमने शौक से शुरू किया था, लेकिन अब बहुत मजा आ रहा है इस काम में। ठीक है। और 2021 मेयर के इलेक्शन में शुरू किया था ये काम। ठीक है। ऐसा जैसे कि अपने लोगों से शुरू किया था, गपशप में शुरू किया था, इंटरव्यू, इंट्रोडक्शन, ऐसे हवाले से शुरू किया था, तो लेकिन मजा आने लग गया। सही है। फिर हम टाउन के एरिया पे थे, फिर सिटी के एरिया पे आए, फिर जो हमारे मेयर साहब थे उनके साथ फिर इलेक्शन कंटेस्ट किया जिन लोगों ने, उनके साथ जब बातचीत किया तो बहुत मजा आया। उसके बाद फिर सोचा कि इसमें आगे जाया जाए, इंटरेस्ट लिया जाए। तो फिर बात यह है कि मजा आ गया, लोगों ने जब प्यार दिया, लोगों ने सपोर्ट किया कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है। फिर हमने ये काम शुरू किया। सिंपल पहले इंटरव्यू करते थे जस्ट कि आप कौन है, हम कौन है, ये कौन है, वो कौन है, लेकिन लोगों ने बताया कि मसाइल के बारे में बात करें। तो जब से मसाइल के बारे में 2021 के इलेक्शन से शुरू किया था, आज 2025 है, तकरीबन ये 4 साढ़े 4 5 साल का सफर है। लेकिन लगता नहीं है, लगता है कल की बात है, आपके साथ ही मुलाकात हुई थी 4 साल पहले। जी, जी। तो लोगों ने क्या मसाइल पे बात करें। जब मसाइल पे बात किया ना यार, तो आप खुद भी जानते हैं यार, इतने मसाइल हैं डेरा इस्माइल खान में, टीपीके में, पाकिस्तान में, इतने मसाइल हैं कि रोजाना आप 2-3 में भी बात करें ना, तो मसाइल खत्म नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर लोगों ने कहा ठीक है, आपका ये काम ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपने इंटरव्यूज़ किए। ये मैं समझने की कोशिश करूँ अगर
शुरू में, तो फिर लोगों ने कहा कि मसाइल की तरफ जाएं आप। जी जी, सिंपल इंटरव्यू छोड़ें। सिंपल इंटरव्यू एक जो होते हैं ना, ठीक जैसे है। कि तैमूर भाई की इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, हाँ, फलाने की इंट्रोडक्शन हाँ, करवा रहे हैं, लोगों ने कहा नहीं, इससे आगे निकले, ठीक है, मसाइल पे बात करें। ठीक है। उस पे की फिर रिस्पॉन्स क्या आया? फिर लोगों ने मोहब्बत दिया, आप ये काम करें, क्योंकि ये जो मसाइल पे बात करना ना, ये बहुत टफ है साउथ रीजन पे। वो आप आगे बात करें मुझसे, ये मसाइल क्या क्या होते हैं, क्योंकि आपके लिए मसाइल, अब कोई भी अफसर है या कोई भी सियासी है कि सियासी के नाम पे जुल्म कर रहा है लोगों के साथ, और वो मजलूम है, बेचारा है, गरीब तबका है, तो उसके लिए आप जब आवाज़ उठाएंगे ना, तो आपके लिए बड़ा मसाइल होगा। तो उसी तरह जब हमने शुरू किया तो मसाइल हमें पैदा हुआ, क्योंकि सियासी लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं पाकिस्तान में, होते सारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं, अप्रोच इनकी बड़ी अच्छी होती है। करप्ट अफसर जितने होते हैं, इनकी बड़ी अप्रोच होती है, क्योंकि ये अप्रोच की बिना पे आते हैं और करप्शन करते हैं अप्रोच की बिना पे। तो इनके हवाले से जब इनके मुताबिक आप अपोजिशन में ठहरेंगे ना इनके, तो फिर आपको मसाइल बहुत होंगे। लेकिन ये फिर लोगों की दुआ मिली, जब काम आप किसी कर लेंगे तो फिर बड़े दुआ मिलता है यार, ये बात सीधे। चलें, ये बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, मसाइल तो बिल्कुल आपने मसाइल की बात की, बहुत अच्छी बात है। लोगों का फिर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है जब आप उनके मसाइल, उनकी तकलीफ को आप फील करके फिर उसको कैमरे पे लाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, लोग पूछते हैं अक्सर, कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है? कैमरा फेस करना कैसे सीखा था? कितने अरसे में आपको लगा था कि अब आप परफेक्ट हैं और आप काम करना चाह रहे हैं और फिर आपने किया? ये थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है लोगों को कैमरे पे काम करने के बाद। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रोग्राम पे एम कहानी बनानी बड़ी जरूरी है। एक प्रोग्राम पे ना बराबरी हो गई थी हमारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ हमारी एक मौके में कहीं पे हो गई बराबरी। तो वो बेचारे लोगों के सामने जाके स्टैंड नहीं लगा सक रहे थे, इतने शर्मा रहे थे, वो साइड में ठहरे हुए थे पॉलिटिशियन के बीच में, बहुत सारे पॉलिटिशियन थे। तो ये कॉन्फिडेंस बड़ी बेसिक चीज होती है। अभी वो स्टैंड नहीं लगा रहे कैमरे की, तो इंटरव्यू करना बहुत बड़ी बात है, कैमरे को फेस करना। फिर जब आप बोलते हैं, वे सारे लोग खामोश होते हैं, और हमारे सियासी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत भी हैं, तगड़े लोग भी हैं, ताकतवर लोग जो हैं, उनके सामने बात करना, तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और ये सीखा हमने इस तरह, जीरो से शुरू किया, कोई सीख के नहीं आता। पहले बेसिकली मैं टिकटॉक बनाता था, तो वो कैमरे का कॉन्फिडेंस जो है वहां से आया। टिकटॉक आपने चलाया होगा, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक वीडियो को 5-6 दफा रिटेक करना पड़ता है, उसके बाद आप सीख जाते हैं। तो पहले टिकटॉक बनाता था, उसके बाद जब इस फील्ड में आया, टिकटॉक पे क्या बनाते? टिकटॉक पे जस्ट जैसे सिंपल सॉन्ग वगैरह होते हैं, इस तरह सिंपल गाने वगैरह, वो होता था। उसके बाद फिर कैमरे कॉन्फिडेंस वहां से आया। फिर लोगों के महफिल में बात करना, मैं समझता हूँ कि तबलीग को बड़ा मैटर करता है। तबलीग जब मस्जिद में एक तालीम की महफिल होती है, तो उस पर आप बोल रहे होते हैं और सारे सुन रहे होते हैं, तो वहां से भी कॉन्फिडेंस बढ़ बिल्ड हुआ। अच्छा, अभी आपने मसाइल की बात की है, जैसे कि बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसके ऊपर जब बात करते हैं तो थ्रेट्स तो होते होंगे, कॉल्स आती होंगी, उसका एक्सपीरियंस बताएं, कैसा लग रहा है? कुछ थ्रेट्स होते होंगे ऑब्वियसली। मैंने रिसेंट एक स्टोरी किया था कि एक बेचारा गरीब आदमी था, डेर इसमाइल खान का, वो सब्जी का रेडी लगा था, ठीक है, ठीक है, उसका एक घर था, वो तकरीबन उसने कहीं ना कहीं से पैसे बराबर किए। 2019 में 2019 में उसने वो मकान 40-50 लाख का लिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से बाप दादा के पैसे होते हैं, तो बेच बाच के इंसान ले लेते हैं। 40-45 लाख में उसने एक प्लाट लिया था, उसने घर बनाया, उसने मजदूरी करते। तो आज के जो सियासी हैं, उन्होंने वो घर फार्म किसी और को बेच दिया। अच्छा, माले कहाँ पे हैं? प्लॉट उसका था? हाँ, बेच मैंने दिया अपने जोर पावर्स पे, की बेस पे। हाँ, सियासत की बेस में, मजबूती की बेस पे उसने बेच दिया। ठीक है, तो वो बेचारा मेरे पास आया, जब मैंने उस इशू पे बात किया, तो वो बड़े असर रसूख वाले लोग थे। ठीक है, मैंने मैंने कहा यार देखो, ये तो मेरा हक है, मैंने हक तो अदा करना है, मैंने बात लाजमी सी करनी है, इसको शायद इसको हक मिल जाए। तो उसमें मुझे बड़े थ्रेट आए थे। थ्रेट नहीं, मिसाल है कि अब तो थ्रेट नहीं आते, अब तो हम थोड़े से आगे आ गए ना। थोड़े पहले जब सीख रहे थे, उस टाइम बड़े थ्रेट्स आते थे। उन्होंने कहा यार ये ना करें, वो ना करें। मैंने कहा नहीं, जुल्म के हवाले से तो बिल्कुल, जुल्म बर्दाश्त नहीं, जालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात एक हमारा माइंडसेट है, तो उस पर थोड़ा मुश्किलात हुए थे कि ना करें, वीडियो डिलीट कर दें। अलबत्ता हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग कॉल किया कि यार छोड़ दें इस मसले को, आप पीछे हट जाए, हम कर लेंगे, फैसला कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, जुल्म नहीं होना चाहिए किसी के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी एक हुआ था इशू किडनैपिंग का, जी हाँ, वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो बताएं। यार वो भी मैंने एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट को, हमारे देसी लैंग्वेज में कहते हैं, हाथ दिया था। मैंने बड़े हैवी डिपार्टमेंट्स को ना, मतलब कि वो नौकरियां सेल हो रही थी। एक बहुत बड़ा इशू है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत टाइम से चल रहा है, नौकरियां सेल हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं, सेल नहीं होने चाहिए, मेरिट की बड़ी इज्जत है, क्योंकि हमारे वज़ीर साहब ने कहा था जहाँ पे करप्शन होगा आप आवाज उठाएंगे। तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि ईंट मारे आप उसको मेरा। हाँ, ईंट मारे, तो ईंट किसको मारे? वज़ीर साहब के अपने राइट हैंड को हम ईंट कैसे मार सकते हैं? बड़े असर रसूख वाले लोग चलो, हैं। आपने वीडियो के जरिए ईंट मार दी, चले। हाँ, मैंने ईंट मार दी, मैंने उनका काम बैन करवा दिया। वो लेटर बांट रहे थे, नौकरी पे पैसे भी बेच रहे थे, उन्होंने 1-2 महीने अपने काम को स्टक कर दिया। अब मेरे इस वीडियो से, क्योंकि वीडियो बहुत आगे तक गई थी, तो मैंने बात किया, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था उसकी सारी, अभी वो डिपार्टमेंट नया बना था, उसकी नौकरियां सील हो रही थी।
तो मैंने बात जब किया तो उसके हवाले से मुझे 2-3 दफ़ा कॉल आई डील करने के लिए कि आप ये ले लें, इतनी नौकरियाँ ले लें, इतने पैसे ले लें, आपकी अच्छा। हम ये करते हैं वो करते हैं, आप इस काम को छोड़ दें, इस बात को, इस टॉपिक को छोड़ दें। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा यार देखिए नौकरियाँ बेचनी, क्योंकि वज़ीर आला साहब खुद कहते हैं कि मेरिट की बड़ी इज़्ज़त है, तो मेरिट की इज़्ज़त को फिर करना पड़ेगा, ये फॉलो अप करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ना तो बड़ा थ्रेट आया मुझे। आखिरकार उन्होंने मुझे एक जगह में बुलाया कि हम सिर्फ़ आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है यार बात तो करना, ठीक है पाकिस्तानी है, एक कौम के एक इलाके के लोग हैं। मैंने कहा बात कर लेते हैं। जब बात किया तो उनको पता लग गया कि उसामा यहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे कि आपके पास में बैठा हुआ। ठीक है। तो मैं जैसे बाहर निकला तो 2-3-4 मुसल्लह अफराद थे। वो जैसे वो सीसीटीवी फुटेज। हाँ, सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी। तो मुझे उठा के वो लोग किडनैप किया, एक लिटिल बिट आगे पट्टी बांध के मुझे ले गए कहीं पे। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा माफ़ी मांगो वज़ीर आला साहब से। मैंने कहा ठीक है, अच्छा, गलती, वज़ीर आला साहब से मांगी, हाँ माफी वज़ीर मांगी। आला साहब से मांगो। मैंने कहा ठीक है गलती हो गई वज़ीर आला साहब से, क्योंकि एक इंसान जब फंस जाता है तो फिर करना पड़ता वो है। करनी चाहिए। हाँ, वो करनी उस टाइम अपना जान निकाल, मैंने एक दफ़ा कहा करना मुझे चाहिए। निकाल दो, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा। तो मैंने ठीक किया। लेकिन उस काम पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुश्किलात आई, बड़े सारे लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है इस काम में, फँस जाओगे, जैसे फँस गए हो। मैंने कहा नहीं यार, एक ईमान है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ पे है और सच के साथ देना है, हक के साथ देना है। तो फिर ये हुआ कि बहुत फ़ायदा हुआ उससे। उससे ये हुआ कि उनकी जो जो लेटर की बंदरबांट लगी हुई थी वो फिर पोस्टपोन हो गई, रात के अंधेरे में उन्होंने लेटर दिया। ये बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे मुताबिक बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। अच्छा, ये बताएँ कि उस कंट्रोवर्सी के बाद फिर लोगों ने ये भी कहना शुरू किया, यार सहाफ़ी तो खुद नौकरियाँ माँगते हैं, नौकरियाँ नहीं दी होंगी, इनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई होगी। हुँ। ये मैं ओवरऑल भी बात कर रहा हूँ और आप अपना भी जवाब दे दें। लोग ये कहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? तैमूर भाई देखें, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। हुँ। जो हाथ नहीं आता है उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। ये नौकरी माँग रहा है, पैसे माँग रहा है। साबित करो ना भाई, साबित हो गई है। रिसेंट डेज़ में आपने जैस्मिन खान में देखा होगा, कौन नौकरी माँग रहा है, कौन पैसे माँग रहा है, सबको पता है। कोई कहना नहीं चाहता। अगर मैंने ₹1 किसी से लिया है या मैंने नौकरी, यार इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये, इतने बेगैरत लोग हैं कि ये कॉल रिकॉर्ड करते हैं आप। आप इनसे हाल-अहवाल भी लोगे ना इनके लोगों से, तो वो कॉल रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरा वॉइस अच्छा। किधर है कि मैंने नौकरी माँगे? मैं फेस टू फेस आपके साथ बैठ, ये आपके साथ बैठेंगे, आपकी कॉल रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे तबके के लोग हैं। ओह! मेरी तो वॉइस नहीं है किधर पे। मैंने ना नौकरी माँगी है, ना मैंने पैसे माँगे, अल्हम्दुलिल्लाह। है तो साबित करो। एक अफ़सर आपके इतने, मैं इतना ओपन कहता हूँ कि सारे करप्ट अफ़सर बैठे हैं। हुँ। मैं बहुत ओपन कहता हूँ। तो एक करप्ट अफ़सर मेरे हवाले से कोई साबित करे कि ₹1 मुझे दिया हो या मैंने माँगा हो, तो साबित करे। साबित कर देगा तो मेरा तो कुछ नहीं होगा ना, मैं अपना काम करूँगा। लेकिन मेरी जो वैल्यू है, जो लोगों की आँखों में इज़्ज़त है, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। हुँ। मेरा अगर मेरे ज़मीर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ कि ज़मीर है, ज़मीर तो ख़त्म हो जाएगा ना इंसान का। तो साबित जब नहीं करते हैं तो ये कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। और जिस तरह काम मैं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह का फ़ज़ल है, हुँ। अल्लाह का एहसान है और मुझे खुशी है अपने आप में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएँ कि यूजुअली लोगों का ये सवाल होता है कि अगर जो एक मीडिया एक्टिविस्ट होता है, जर्नलिस्ट होता है और वो सर्वाइव किस तरह से करता है फिर अगर पैसे नहीं लेता? तो ये भी लोगों को एक बिल्कुल सवाल सही होता है। बात। आप ज़रा ये एक्सप्लेन करें। यार देखें, बहुत बड़ा पेशा है हाँ। और बिल्कुल ये बिज़नेस नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस बन चुका है। यार यकीन मानें, हुँ। हमारे कुछ लोग हैं जिनको आप भी नहीं जानते होंगे, जिनको हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो इतने बड़े-बड़े काम कर जाते हैं ब्लैकमेलिंग पे। पहली बात तो उन पे लानत है। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझ पे भी लानत है, सीधी-सी बात है। हुँ। ब्लैकमेलिंग, करप्शन हम नहीं मानते क्योंकि हम इसके खिलाफ ठहरे हुए हैं, ठीक है? बाकी ये जर्नलिज़्म बहुत बड़ा पेशा है। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कहता हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हाँ, बन जाऊँगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह, अल्लाह ने बनाया तो, अल्लाह ने ये चाहा तो। जर्नलिस्ट ही होता है यार, ये क्या है? ये जर्नलिस्ट ही है, जर्नलिज़्म लोग भी है कहते हैं ना। कि आपने आपको, मैं कहता हूँ देखिए, यार मैं आप मानता अवाम ही के नहीं। मसाइल के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, दैट्स बिल्कुल, इट। आप जर्नलिस्ट हैं, क्या है बिल्कुल। इसमें क्या बात है? तो बेसिक चीज़ ये होती है कि सर्वाइव करने के लिए आपके घर में फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए घर से आप। और दूसरी बात है, या छोटे-मोटे कोई बिज़नेस होना चाहिए। तो मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, ना मैं इनसे ₹1 लेता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनेंशियली अपने फैमिली की साइड से बहुत स्ट्रांग हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सारे बैंक स्टेटमेंट मेरे पास हैं। ना मेरे पास कोई, मैं गाड़ी पे नहीं आया, मैं बाइक में आया, मैं बाइक में घूमता हूँ, सिंपल सूट पहनता हूँ, सिंपल जो एक इंसान का कैजुअल लाइफ़स्टाइल होता है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। हाँ, जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बिज़नेस होना चाहिए या आपके पास कोई इदारे में नौकरी होनी चाहिए, प्राइवेट जॉब होनी चाहिए। उसके हवाले से आप काम करें, फिर आप जर्नलिज़्म करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डियर इसमाइल खान, साउथ रीजन में तो करप्शन इतना है कि आपको क्या बताऊँ मैं, आपको तजुर्बा होगा। ठीक है, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि यार आप लोग, चूँकि हमारा जो एरिया है इसमें दहशतगर्दी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इस सिचुएशन को देखते हुए लोग कहते हैं कि आप इस एरिया में जर्नलिज़्म का जो किरदार है वो कैसे सरअंजाम दे रहे हैं? मतलब ये लोग समझते हैं बड़ा डेंजरस काम है। हुँ। तो आप नेगेटिव थ्रेट्स को जो लोग आपको थ्रेट्स करते हैं या नेगेटिव और भी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को फेस कैसे करते हो? यार देखिए, मुझे जो हमारे बड़ों ने सिखाया है वो ये चीज़ है कि
दहशतगर्दी की बात है तो उसको हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है या बाकी जितने भी कानून नाफिज करने वाले डिपार्टमेंट है वो देख रहे हैं। नहीं वो मतलब ये है कि वो कहते हैं कि ऐसे एरियाज में जर्नलिस्ट को भी खतरा होता है। हाँ है, बिल्कुल ठीक ऐसी है, बात है, बिल्कुल जब आप एक किसी के क्राइम को आप जैसे क्राइम जर्नलिज्म करते हैं आप, तो क्राइम को आप हाईलाइट कर रहे हैं जी हाँ, और एक बंदे को एक्सपोज कर रहे हैं आप बात जी तौर पे कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है, हाँ। तो ऑलरेडी फिर उसका एक ग्रुप होता है, फिर आपको थ्रेट्स भी हो सकते हैं। लाजमी सी बात तो ऐसे एरिया में एक जर्नलिस्ट, एक मीडिया एक्टिविस्ट कैसे सर्वाइव करता है? यार सर्वाइव बहुत मुश्किल से करता है। सोच समझ के स्टेप लेना पड़ता है, सोच समझ के स्टोरी करनी पड़ती है, सोच समझ के बात करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा आपको एहसास रहना पड़ता है इस एरिया में, ठीक है। लेकिन मेरा माइंडसेट क्या है, मैं आपको बता रहा था कि हमारे एरिया में दो तरह के दहशतगर्द है। एक वो दहशतगर्द है जो दहशतगर्दी करते हैं, जो हम वीडियो में देखते हैं कि बम फूट गया, बम फट गया, कि गोली चल गई, को किसी ने कत्ल कर दिया, एक वो दहशतगर्दी है। ठीक है। अब एक दहशतगर्दी वो है जो व्हाइट कॉलर दहशतगर्द है। अरे वाह, क्या व्हाइट बात कॉलर है। अच्छा, गुड। अब इसको आप सोचें, व्हाइट कॉलर कौन है? दफ्तरों में जो बैठे हैं, ये जो बड़े बड़े डेजिग्नेशन के अफसर हैं। यार इतनी अन्नी मची हुई डेर इसमाइल खान में एक अफगानी बंदा, उसको इतने बड़े ओहदे में बिठाया हुआ है आपके वज़ीर आला साहब ने, वज़ीर आला साहब के बंदों ने। ये आप सोच सकते हैं यार, एक हमारा पाकिस्तान का शहरी नहीं शहरियत नहीं रखता, पाकिस्तान का शहरी नहीं है, उसको आप इतने बड़े अफसर बना। दहशतगर्दी नहीं है यार, वो अब क्या करेगा? वो करप्शन करेगा, पैसे देकर आया है। आपके इतने सारे, मैं उंगलियों में गिना सकता हूँ, इतने डिपार्टमेंट्स के अफसर मुझे बकायदा नाम के साथ मालूम है। वो पैसे देकर आए, पैसे ले रहे हैं, पूरे भी करेंगे फिर वो? पूरे जितने दिए हैं उसके 100 गुना ज्यादा करेंगे। वो निकालेंगे कहाँ से? निकालेंगे कहाँ से? करप्शन करेंगे। मेरा खून पिएंगे और आपका मेरा टैक्स का पैसा है, करप्शन कर रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी व्हाइट कलर है। तो ये मेरा प्लान है, मुझे अपने बड़ों ने सिखाया है कि आप व्हाइट कलर दहशतगर्द इनको पकड़ें, उनको छोड़ दें, क्योंकि उनके लिए हमारे डिपार्टमेंट्स है। और सही बात है, एक निहत्ता आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक सिविल आदमी आप मैं कुछ नहीं कर सकती इनका, क्योंकि वो भी ताकतवर लोग हैं। फिर इधर मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी है, हमारे पुलिस है, वो मुकाबला कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि यूजुअली हमारे यहाँ ना बहुत सारा ये भी आजकल है कि मीडिया में आने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उसकी वजह ये है कि मीडिया का जो लाइफस्टाइल वो देखते हैं ना, आपका लाइफस्टाइल लोग देख रहे होंगे कि यार उसामा तो जो है बड़े-बड़े लोगों में उठता बैठता है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्यों ना हम भी इस फील्ड में आएँ। कुछ लोगों को इस तरह का भी शौक होता है, या वैसे उनको अगर कुछ जज़्बा है इस फील्ड में आने का, उनके लिए बताएँ जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपकी मेरी एज के। यार बहुत सारे लोग थे हमारे आपकी उम्र के, आप भी जानते हैं, वो लोग हमारे साथ साथ काम कर रहे थे। लेकिन जब मेरे साथ मामला हुआ 2 जुलाई 2024 को, उसके बाद सारे चले गए छोड़ के। क्यों? यार डरते हैं ना। हाँ। असल में इस काम में डरना नहीं है आपने। ठीक है। सर वो कहते हैं अवर बिलीव ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, हमारे एक ही बिलीव है, या तो जीतना है या तो कुछ सीखना है। अल्लाह पे यकीन है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ पे। तो आपने ये काम बहुत बड़ा है तैमूर भाई, बहुत। मैं भी शायद पूरा ना कर सकूं, पूरी जिंदगी में पूरा ना कर सकूं, बड़े बड़े लोगों ने पूरा नहीं किया इस चीज को। बहुत बड़ा खिदमत है, बहुत खिदमत का काम है। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज आप दिले रहो। मैं जो कर रहा हूँ तैमूर भाई, मैं समझता हूँ अल्लाह का फजल है, आप भी जानते हैं। मैं चाहूँ तो मैं टिकटॉक भी बना सकता हूँ, मैं व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, मैं मीम्स भी बना सकता हूँ, मेरे अच्छे खासे फॉलोअर हैं। लेकिन मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है इस जगह पे साउथ रीजन में करना। और मैं जो सिर्फ कर रहा हूँ अल्लाह के भरोसे कर रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह मुझे करा रहा है। और बाकी मैं दिलेर हूँ, दिलेर होना बहुत जरूरी है। आप इस फील्ड में आपके पास डिग्री होना ये शर्त नहीं है, डिग्री आपको मिल जाएगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह, पढ़ लें, स्लो स्लो डिग्री मिल जाएगी। सबसे बेसिक चीज़ है आपका ईमान होना चाहिए और आप दिलेर होने चाहिए। तैमूर भाई ये आपने भी फेस किया होगा ये चीज़, क्योंकि अब एक बंदे को आप मुंह पे कहें कि आप करप्ट है, ये मम्मी डैडी बच्चे नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी तरफ बैक बेंचर बंदे हो, आप समझते हैं। बाकी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि यूजुअली हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है कि हमारी ही फील्ड में लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। लोग आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल। तो उल्टा आपकी लेग पुलिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। और कि यार ये बंदा हमें रिप्लेस ना करे। बिल्कुल ऐसी बात। तो मैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि यूजुअली हमें भी कोई कल को रिप्लेस करेगा ना, तो आपको भी किसी ने रिप्लेस ही करना है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ को फेस किया कभी? कुछ यार इस चीज को फेस सीनियर्स किया, जगह ना दे रहे हो? हाँ ऐसी बात है, किया है मैंने फेस, शुरू में किया। वो ऐसा था कि सीनियर्स की बहुत गलतियां थी, ठीक है, हमारे साथ हुआ। और मैं पहले सोचता था, जिस तरह भी आप कह रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी सोचेंगे यार हमारे साथ भी ऐसा हो। पहले मैं भी सोचता था यार ये सीनियर मुझे जगह नहीं दे रहा, ये मेरी उस तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि मैं इसको रिप्लेस ना कर दूं। फिर मैंने एक और सिमत संभाला, मैंने एक और साइड संभाला। मैंने कहा नहीं यार इनको जाने दो, ये लाइक पुलिंग करें, मुनाफकत करें, जो करें वो होती है डेर इसमाइल खान में बहुत ज्यादा है। इतनी लाइक पुलिंग है, आप वाली बात है, वो डरते रिप्लेस ना कर दे हमें। यार आप हमारे उस्ताद बनो ना, आपने कहा कि मुस्तकबिल में हमें कोई रिप्लेस करेगा। अभी तो खैर हमारा प्राइम टाइम है इंशाल्लाह, इन फ्यूचर हमें जब कोई रिप्लेस करेगा तो हम एज अ टीचर वो
एज ए स्टूडेंट हमें रिप्लेस करेगा, तो हमें अच्छा। फख्र होगा वो जब हमें रिप्लेस करेगा, हम कहेंगे यार ये मेरा शागिर्द है, ठीक है। मैंने इसको सिखाया है। तो हमें कोई भी एक इस तरह उस्ताद नहीं मिला। वो डरते थे कि उसामा या तैमूर हमें रिप्लेस ना कर दे, लेकिन यार अल्लाह ने कुरान में कहा है कि आप सुस्ती करेंगे तो आई विल रिप्लेस यू। अल्लाह ने कहा है कि मैं रिप्लेस करूंगा तो आप और मैं तो कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतनी इज्जत मिलेगी, उतनी व्यूवरशिप मिलेगा, उतनी मोहब्बत मिलेगी, उतनी दुआ मिलेगी, उतना सपोर्ट लोगों का मिलेगा। बेसिक चीज़ है। अच्छा, ये पॉलिटिक्स को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जी, जी। आप पीटीआई के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? सादा-सा सवाल है। यार वैसे टी वाज़ फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। इंडिया इसलिए वालों के हमने खास तौर पे एक यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया है, वो बड़ा अच्छा था। टी वाज़ फैंटास्टिक।